धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक, उसमें 9वां खंड प्रारंभ होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसंग वही चल रहा है, अमृत को लेकर के प्रसंग चल रहा है। वसु, रुद्र और आदित्य, वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी, अथवा वसु यजमान, रुद्र यजमान, आदित्य यजमान। अब चौथी स्थिति आ गई है, चौथे स्थान पर आ रहे हैं। अथ यच्चतुर्थम अमृतम तन्मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अब कहा जा रहा है, आदित्य तक बोलने के बाद उसके पश्चात, अथ का मतलब उन सब के पश्चात, चतुर्थम अमृतम, चौथा जो अमृत है वो है वीर्य। तत् मरुता उपजीवन्ति, और उस वीर्य को आधार बना करके मरुत नामक ब्रह्मचारी अथवा मरुत नामक यजमान उपजीवंती, उसके सहारे से जीवन यापन करते हैं। और माध्यम बनाया है सोमेन मुखेन, सोम को माध्यम बनाया है। सोम कहते हैं आनंद को, सोम कहते हैं शांति को, तृप्ति को, संतोष को, आप कोई भी ले सकते हैं, उन सब का एक ही अर्थ होता है। तो सोम शांति या तृप्ति या संतोष या आनंद, तो सोम रूपी मुख से यानी सोम रूपी साधन से वो अपना जीवन यापन करते हैं। कौन लोग? मरुत लोग। वैसे मरुत शब्द जो है वायु के लिए आता है। वायुगण, अलग अलग वायुएं हैं, उनको मरुदगण के नाम से, वायुगण के नाम से बोला जाता है। अलग अलग गैसेस जो हैं वो सब मरुत के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो जीवन होता है वो बहुत लंबा होता है, ये आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। अब आप देखेंगे ऊपर आकाश में एक हमारी जो वायु जो चल रही है, इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और वायु जो है, अलग अलग प्रकार की वायु जो है, वो उनकी जो उम्र है बहुत लंबी होती है। तो ये वही ब्रह्मचारी है जो 24 वर्ष तक एक वेद पढ़ लेता है, और उस एक वेद के साथ एक ब्राह्मण, एक उपवेद और 6 अंग उपांग, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होता है। 24 वर्ष में एक ब्रह्मचारी क्या क्या पढ़ सकता है? एक वेद पढ़ सकता है, चारों में से कोई एक वेद। तो छोटे से वेद को ही पढ़ पाएगा, चाहे वो यजु पढ़े या साम पढ़े। तो एक वेद, फिर उस एक वेद का एक ब्राह्मण, और फिर एक उपवेद, जैसे शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, या सामवेद है, तो एक वेद, एक उपवेद, एक ब्राह्मण, 6 अंग, 6 उपांग। जब उपांग पढ़ेगा दर्शन, उसके साथ उपनिषद भी सारी जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद में जो भी इतिहास के ग्रंथ है, जैसे रामायण महाभारत आदि जो भी है, ये सब पढ़ सकता है 24 वर्ष में, एक वेद। और उसके आगे जब बढ़ेगा, 36 वर्ष का होगा तो 2 वेद पढ़ लेगा।
और 44 वर्ष का होगा तो 3 वेद पढ़ लेगा, और 48 वर्ष का होगा तो चारों वेद पढ़ लेगा। तो चारों वेद, सारे शास्त्र उसके अंदर आ जाते हैं। और उतने सारे शास्त्रों को एक स्त्री 24 वर्ष के अंदर अंदर पढ़ लेती है। ये समझने का प्रयत्न कर लेना। यानी प्रत्येक पुरुष शरीर में रहने वाला हर पुरुष 24 वर्ष में चारों वेद नहीं पढ़ सकता, प्रत्येक पुरुष नहीं पढ़ सकता। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं पर मात्रा में कम। रेयर में, मतलब बहुत ही संस्कारी होंगे तो कम उम्र में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। 24 वर्ष में कोई कोई पुरुष पढ़ लेता है, लेकिन चाहे, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, यदि चाहे तो प्रत्येक स्त्री 24 वर्ष में चारों वेदों को, ये सारे ग्रंथों को पढ़ सकती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तीव्र बुद्धि और कितनी सूक्ष्मता और कितना वेग उसके पास हो सकता है। क्षमता जिसको कहते हैं, जो क्षमता होती है ना, शरीर की क्षमता, और विशेषकर बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र गति से होती है उनके अंदर, शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। तो 24 वर्ष में उनको चारों वेद पढ़ने होते हैं। नहीं समझ में आए तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर किसी को रानी बनना हो, रानी समझते हैं ना, रानी बनना मतलब राजा की पत्नी बनना हो। हाँ जी, आपका कोई पोती वो तो बता देना मेरे को। हाँ, तो किसी को रानी बनना हो, किसी राजा का उसकी पत्नी बनना हो, तो उसको चारों वेद पढ़ना जरूरी है। जैसे माता सीता है और रुक्मिणी है, माता रुक्मिणी है, जो भी रामायण के काल में जो भी रानियाँ होती थी, अथवा महाभारत काल में चाहे वो रुक्मिणी है, ये सब चारों वेदों के पढ़े हुए होते थे। हाँ, क्या समझते? सीता ऐसी नहीं थी, अथवा आप कौशल्या आदि को देखेंगे, राम की माँ को, या उनकी तो 4 माताएं थी, चारों पुत्रों के, वो सब पढ़े लिखे थे। राम ऐसे नहीं बना, उनको गुट्टियाँ पिलाई है, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, उनका एसेंस पिलाया गया है। हाँ, याद रखना, ऐसे शिक्षित नहीं किया जाता है। तो मतलब 3 साल तक, यानी 3 से 5 साल तक माँ उसको शिक्षा देती थी। चारों वेदों का जो सार है ना, बहुत बहुत विशिष्ट बात है ये। ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा उसके अंदर, आप तब जाकर के आपको समझ में आएगा। थोड़ा मातृत्व के अंदर उतरना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं उतर सकते ना। आपको भी कुछ जानकारी होनी चाहिए, उस कम से कम कुछ बैकग्राउंड तो हो, क्यों जी? और वही बैकग्राउंड आपको दिया जा रहा है उपनिषद के माध्यम से, या और भी कुछ शास्त्र आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको आधार बन जाएगा, तो आप थोड़ा सा उतर सकेंगे, समझ पाएंगे। जब जैसे सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को समझना हो तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और मेडिसिन को समझना हो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग को समझने के लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है नॉलेज तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो अब उस मातृत्व के अंदर उतर कर जब देखेंगे आप, तो 3 से लेके 5 साल, क्योंकि कोई कोई विलक्षण बेटा आ जाए ना तो 3 साल में हो जाता है उसका, माँ की शिक्षाएं समाप्त हो जाती। फिर 3 से लेके 5 साल तक फिर पिता दे देता, 5 साल में बस गुरुकुल में आगे फॉरवर्ड कर देते उसको। और नहीं तो 5 साल तक माँ शिक्षा देती है, फिर 5 से लेके 8वें साल तक पिता देता है, फिर 8 साल में फिर वो गुरुकुल जाता है, आउट, घर पे रह ही नहीं सकता, अधिक से अधिक 8 साल तक ही रहेगा। तो ये जो 8 साल तक माता और पिता जो शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं आपको क्या लगता है? कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे बोलना, ये तो शिक्षा है। पर ये शिक्षा तो एक बहुत साधारण सी बात है, कोई भी दे सकता है। ये जो वेदों का एसेंस, वेदों का जो सार है, जो इतने सारे शास्त्र पढ़ कर के कोई माँ बने, कोई पिता बने, तो उनको जो सिखाया जाएगा, आप कल्पना करके देखिएगा, एक साइंटिस्ट है वो अपने बेटे को क्या शिक्षा दे सकता है? आप कल्पना करके देखिए, एक डॉक्टर अपने बेटे को क्या शिक्षा देगा, एक इंजीनियर अपने बेटे को क्या शिक्षा देगा, एक प्रोफेसर है अपने बेटे को क्या शिक्षा देगा? उसका जो लेवल होता है ना वो अलग प्रकार का होगा। एक मजदूर का बेटा है और मजदूर क्या शिक्षा देगा? आप कल्पना करके देखिए ना।
एक पियोन है, वो अपने बेटे को क्या शिक्षा दे सकता है? आप कल्पना करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब शिक्षा जो दी जाती है वो अपनी डिग्निटी के हिसाब से, अपने जो मेंटल स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपका जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो आप शिक्षा दोगे सामने वाले को। तो जितनी ऊंची शिक्षा हमारी होगी, उतनी ऊंची शिक्षा जो है वो सार के रूप में हम अपनी संतति को दे सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो कहा जा रहा है कि 24 वर्ष तक, फिर 36 वर्ष तक, फिर 44 वर्ष तक, फिर 48 वर्ष तक। अब 48 वर्ष तक विद्या पूरी प्राप्त कर लिए, लेकिन उसको गृहस्थ में जाना नहीं है, तो क्या करेगा? वो बन जाता है मरुत। वो आदित्य से एक दर्जा ऊपर उठ जाता है, वो मरुत बन जाता है। वो मरुत बन करके वहीं पर गुरु के कुल में ही रहेगा और ज़्यादा वो प्रैक्टिकल विद्या वो प्राप्त करेगा, क्रियात्मक विद्या को प्राप्त करेगा। तो उनको कहते हैं मरुत। 48 वर्ष के बाद में और आगे और विद्या ग्रहण करना है उसको, और सूक्ष्मता से और आगे बढ़ना है, तो वो गुरु के पास ही रहेगा, क्योंकि गृहस्थ में जाना नहीं है और सन्यास की योग्यता बनी नहीं है। तो क्या करेगा? बात को समझने का प्रयत्न करना। उसको गृहस्थ में जाना नहीं है एक बात, और सन्यास की योग्यता बनी नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी रहेगा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहेगा, गुरुकुल में ही रहेगा। फिर वो जो व्यवहारिक विद्या है वो सीखता जाएगा, जितनी सीखना है वो उतनी सीखता जाएगा। वो उसको कहते हैं मरुत। तो वो जो मरुत लोग हैं वो सोमेन मुखेन, वो शांति, तृप्ति, जो आदमी चारों वेदों को पढ़ा हो और पूरा ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आता हो, जीवन क्या है उसको समझ में आता है, और फिर क्रियात्मक जीवन जीता हो वहाँ गुरुकुल में, ऐसे वो उच्छृंखल या वो उतावलापन या वो चिड़चिड़ापन, वो शीघ्रता, जल्दीबाजी, और इन सब से वो दूर हो जाता है। इसलिए वो सोम मुख से वहाँ अपना जीवन यापन करता है, शांति से, तृप्ति से, संतोष। उसके जीवन में एक ठहराव आता है, एक अलग ही ठहराव आता है। आप देखेंगे कोई विशिष्ट साधक को आप देखिएगा जो वास्तव में विशेष उसके पास योग्यता है, एक साधना, उसके अंदर एक ठहराव रहता है। ठहराव का मतलब है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और बात बात पर गुस्सा करना या ईर्ष्या करना या राग करना या और कुछ करना, ये जो क्लेश है ना, उसके जीवन में आपको दिखेंगे नहीं। क्लेशों से रहित होना ही ठहराव है। ठहराव का मतलब है गूंगा बन करके बैठे रहना नहीं है। ठहराव का मतलब है निठल्ला बैठ करके नहीं जीना है, वो ठहराव नहीं है। और किसी से बात नहीं करता जी, और किसी से बोलता नहीं जी, बस गुमसुम रहता है, जैसे बस अकेले रहता है, वो ठहराव नहीं है। ठहराव का मतलब है क्लेशों से रहित रहना, क्लेशों से मुक्त रहना, ये ठहराव है। तो ऐसे स्थिति में वो सोम रूपी, आनंद रूपी मुख से, साधन से वो अपने जीवन यापन करता रहता है। तो कहा जा रहा न वै देवा अश्नंति न पिबंति, फिर ऐसे मरुत रूपी देव लोग हैं, फिर वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यंती, उसी वीर्य रूपी अमृत को देख करके वो तृप्त रहते हैं। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति, और वो जो मरुत नामक देवगण हैं वो इसी वीर रूपी अमृत में ही डूबे रहते हैं और उसी से बाहर निकलते हैं। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है, हमारे लिए कहा जा रहा है अब तीसरे श्लोक में, सह यह एतद एवं अमृतम वेद, जो कोई भी हम में से, वह जो कोई भी एतद एवं अमृतम वेदा, इस बात को, इस रूप में, इस अमृत को वेदा जान लेता है। मरुताम एको भूतवा, वो मरुत देवों में ये भी एक मरुत बन करके, उनके साथ साथ जुड़ करके, सोमेन एव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, वो भी मरुतों में एक मरुत बन गया है, वो भी सोम रूपी साधन से वो अपना जीवन यापन करता है और उसी अमृत को देख करके वो तृप्त रहता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति, और वो भी उसी
वीर रूपी अमृत में डूबा रहता है और उसी से बाहर निकलता है। ये इसका अभिप्राय जो पीछे प्रसंग में आ रहा है, वैसे ही इसको आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 9वां खंड पूरा हो गया। अब इसका प्रतिफल बताया जा रहा है। पूरा का मतलब अभी एक श्लोक बचा हुआ है, इसका प्रतिफल बताया जा रहा है। स यावद आदित्य पश्चाद उदेत पुरस्ताद अस्तमेत द्विस्तावद उत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तमेत मरुताम एव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। उसी प्रकार बताया जा रहा है। सह यावद आदित्य पश्चात उदेता, वह जो मरुत नामक देव है वो जैसे आदित्य पश्चिम दिशा से उदय हो जाए, मानो पश्चिम दिशा से उदय हो जाए, और पुरस्ताद अस्तमेता, और पूर्व दिशा में अस्त हो जाए, और द्विस्तावत उसको दुगुना जोड़ दो। द्विस्तावत का मतलब है उसी को दुगुना जोड़ दो, द्विगुणित कर दो, इसका ये अर्थ है। फिर कहा जा रहा है उत्तरता उदयता दक्षिणता अस्तमेता, उत्तर से वो उदय हो जाए मानो, और दक्षिण दिशा में अस्त हो जाए। तो ठीक है जी। तो एक तो पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, ये एक स्थिति है। और एक है उत्तर से उदय होता है और दक्षिण में अस्त होता है, ये 4 हो गए। और द्विगुना वो कर दो। द्विगुना वो करने का मतलब है जो एक्चुअल में जो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, वो भी उसके साथ जोड़ दो। तो ये सब प्रकार से, एक प्रकार से सब दिशाएं यहाँ पर आ गई है, 6 दिशाएं आ गई हैं। और इन सब दिशाओं में जो भी जड़ या चेतन रहते हैं, इन सब को वो आत्मवत अनुभव करता है, ऐसा समझ लीजिएगा। अथवा इसके साथ में 2 दिशाएं और जोड़ दो, 8 दिशाएं बन जाएंगी। तो सब दिशाओं में वो उसी का राज्य है। इसलिए कहते हैं मरुतामेव तावद आधिपत्यम। उन सब स्थानों में इन मरुत देवगणों का ही साम्राज्य रहेगा, उन्हीं का स्वामित्व रहेगा। स्वराज्यम परिएता, तो वो पूरा का पूरा उन्हीं का स्वराज्य बन जाएगा। मतलब उसका परि का मतलब है चारों ओर एता प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। परिएता का मतलब है चारों ओर व्याप्त होकर के उन्हीं का स्वराज्य बना रहेगा, उन्हीं का आधिपत्य रहेगा, और उनको कोई कष्ट कोई दे नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है। अधिपति स्वामी का मतलब ये है, मालिक का मतलब है खुश रहना। हाँ, याद रखना, सेठ बनने का ये मतलब नहीं है दुखी रहना। हाँ, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। आप में से भी कोई सेठ होंगे ना, तो वो सेठ लोग समझने का प्रयत्न करना। तो सेठ का मतलब ये नहीं कि सेठ पना अगर जीवन में आ गए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और सेठ भी हो और दुखी भी हो, ये काय को, फिर सेठ किस बात का। तो सेठ का मतलब यही है कि साहूकार का मतलब ये होता है कि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, तब साहूकार है। नहीं तो उस जैसा गरीब को है ही नहीं दुनिया में। मतलब सेठ भी है, साहूकार भी है, सब कुछ है, और दुखी है। दुखी तो भिखारी रहता है। बुरा मत मानिएगा, और वैसे मान लेना चाहिए आपको बुरा। क्यों जी? अब बुरा मानेंगे, शेखर जी बोलते ना, थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, आदमी को थोड़ा ठेस लगना चाहिए, तो आदमी फिर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। उसको चोट पहुंचा दे ना कोई आदमी, तो फिर वो उसको टिट फॉर टेट वाली स्थिति आती है। अच्छा, मेरे को ऐसा बोलेगा, अब मैं दिखाऊंगा, फिर वो दिखाने के लिए कुछ मेहनत करता है। याद रखिएगा कि आदमी जो मेहनत करता है ना, पुरुषार्थ करता है, अलग अलग प्रकार से करता है। कोई दिखाने के लिए पुरुषार्थ करता है, और कोई वास्तव में किसी को दिखाना नहीं होता, उसका उद्देश्य आगे बढ़ना है मेरे को, तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। कोई माँ के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई पिता के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई पत्नी के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई पति के लिए पुरुषार्थ करती है। हम ऐसे किसी न किसी को सामने रख करके पुरुषार्थ करते रहते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। पुरुषार्थ के पीछे कोई ना कोई रहना चाहिए, कारण, रीजन, नहीं तो फिर हम निठल्ले हो जाएंगे। और कई बार जो जैसे आपके जो अधिक उम्र वाले जो होते हैं,
अब बहुत देख लिया जी, अब क्या करना है। नहीं, खाली बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आदमी को। खाली रहेगा तो निठल्ला हो जाएगा। उसको मेहनत करना, पुरुषार्थी, मतलब मरते दम तक पुरुषार्थ करना चाहिए आदमी को। मरनासन्न हो जाए तब तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगर वो शरीर से कर सकता है तो शरीर से करे, वाणी से कर सकता है तो वाणी से करे, और वाणी से भी नहीं कर सकता, खाट पे पड़ा हुआ है, तो मन से करे। मतलब खाली नहीं रह सकता। पुरुषार्थ तो निरंतर करते रहना पड़ता है। चरई वेती, आपने सुना है ना, बस चलते रहो, अर्थात पुरुषार्थ करते रहो, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो ये बात यहां पर समझाई जा रही है। अब और आगे बढ़ते हैं जी, इससे भी और आगे की बात कही जा रही है। अथ यत् पंचमम अमृतम तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। ये बहुत बड़ी बात कही है। अब इन सब के बाद में वसु, रुद्र, आदित्य और मरुत, इन सब के बाद में पांचवा स्थान आया है कि पंचमम अमृतम, पांचवा जो अमृत है वो है अन्नम। बस यही तो हमें चाहिए। हम जो भी जी रहे हैं ना, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से होश में आए ना, और तब से लेकर के जब तक मरेंगे नहीं ना, हम शरीर छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा जीना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अन्नम, अन्न के लिए। आप क्या समझ रहे हैं? अन्न का मतलब ये रोटी चावल आदि यही अन्न नहीं है। अन्न जो भी हम लेते, ग्रहण करते हैं, रूप के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब अन्न है हमारे लिए। इन सब से सुख लेते हैं। अन्न से भी सुख मिलता है, रोटी चावल आदि से भी सुख मिलता है, वो भी अन्न है। जैसे आप सुनते हैं ना, आत्मा की भूख है जी, इसकी आत्मा की भूख मिट नहीं रही है। तो आत्मा की क्या भूख है जी? मन की भूख है, आत्मा की भूख है, बुद्धि की भी भूख है, शरीर की भी भूख है, सबकी भूख है, इंद्रियों की भी भूख है। तो सबकी अपनी अपनी भूख है, सब अपने भूख को मिटाते हैं, और उनका अन्न अलग अलग प्रकार का होता है। शरीर के लिए तो यही जो हम अन्न खाते हैं, रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, फल खाते हैं, जो भी हम लोग खाएंगे और जो भी पिएंगे, ये अन्न शरीर के लिए है। इंद्रियों के लिए रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये अन्न है उनके लिए। मन के लिए सुख दुख, या दुख को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो सुख है, तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, प्रसन्नता है, आत्मीयता है, ऐसे बहुत सारे हैं, वो सब मन के अन्न हैं। और आत्मा का क्या अन्न है? अनुकूलता ही आत्मा का अन्न है। अनुकूलता, ये जितनी भी अनुकूलताएं, वो सारी अनुकूलताएं आत्मा के लिए अन्न है। तो ये जो अन्न है ये अलग अलग प्रकार का होता है। उसी अन्न को यहाँ 5वें स्थान में रखा है। अब ये जो अन्न है, ये यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आनंद को ले लीजिएगा अन्न, सुख को ले लीजिएगा अन्न। अमृत रूपी जो मोक्ष सुख है, ये समाधि में जो मिलने वाला सुख है, आनंद है, उसको यहाँ आप अन्न के रूप में लेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और श्लोक भी उसी बात को लेकर के बोला जा रहा है। देखिए, अथ यत् पंचमम अमृतम, ये जो 5वां अमृत है वो है अन्नम, अन्न है। तत्साध्या उपजीवंती, वो साध्य लोग जो है उसको सहारा लेते हैं। साध्य उनको कहते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, जो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। शरीर में रहते ही मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं, समाधि लगा करके समाधि का आनंद ग्रहण करते हैं। सिद्ध पुरुषों को साध्य कहते हैं। तो अगर इस साध्य किसको कहते हैं ये समझना हो तो आप यजुर्वेद का मंत्र वो भी आप समझ सकते हैं। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि प्रथमान्यासन, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र देवा साध्याः सन्ति, या साध्या संति यत्र देवा, ऐसा कुछ है मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र है। उसमें साध्या शब्द आता है, साध्या। यज्ञ के प्रसंग में बहुत अच्छा मंत्र है। कभी इसकी भी व्याख्या, वैसे मैंने पहले भी की है इस मंत्र की व्याख्या,
लेकिन फिर दोबारा भी कर सकते हैं इस मंत्र की व्याख्या, बहुत अच्छा मंत्र है। तो उसमें ये साध्या शब्द आया, साध्या, सिद्ध पुरुषों के लिए जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है योग के माध्यम से, तो वो ये साध्य है जो इनसे भी ऊपर है। एक तो 24 वर्ष तक वसु, ठीक है जी, और फिर उसके बाद 36 से लेकर के 44 वर्ष तक रुद्र, और फिर 48 का आदित्य, और 48 के बाद में जो है मरुत, और मरुत के बाद में ये साध्य आ जाएंगे। मरुत के बाद में ये साध्य आ जाएंगे सिद्ध पुरुष। मरुत अवस्था में वो न तो शादी करके गृहस्थी में प्रवेश किए हैं और न सन्यासी की योग्यता आई है उनके अंदर, फिर करेंगे क्या वहां पर बैठ करके? तो वो व्यवहारिक विद्या सीखते हैं, और उस व्यवहारिक विद्या को जब सीख लेते हैं तो फिर वो समर्थ हो जाते हैं, वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, तब वो साध्य बन जाते हैं। तो वो साध्य हैं, वो लोग जो है ब्रह्मणा मुखेना उपजीवंती। वो साधन कौन बन रहा है? ब्रह्म, परमात्मा। सीधा सीधा वहां परमात्मा ही साधन है उनका, और कोई नहीं है साधन, और कुछ नहीं चाहिए उनको, परमात्मा ही वहां पर साधन है। ब्रह्मणा मुखेना, वो ब्रह्म रूपी साधन को ही अपना करके बस उसी के सहारे वो जीते हैं। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। फिर जो ब्रह्म को ही साधन बना करके जी रहे हो, फिर उसको खाने पीने की क्या आवश्यकता है? फिर तो वो इसी अन्न को ही, आनंद को ही, परमानंद को ही, अमृत को ही देख करके वो तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उनको और कोई समस्या ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कही। ते एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। फिर वो जो साध्य लोग हैं, साध्य ऋषि कह सकते हैं, साध्य पुरुष कह सकते हैं, सिद्ध पुरुष भी कह सकते हैं आप, वो जो सिद्ध पुरुष हैं एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, वो इसी रूप में तल्लीन रहते हैं, इसी जो अन्न रूपी भोग है, आनंद रूपी अन्न है, उसी में डूबे रहते हैं। और एतस्मात् रूपात उद्यंती, और उसी अन्न रूपी आनंद से फिर बाहर आते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी से बाहर आते हैं। जैसे समाधि में समाधिस्थ व्यक्ति रहता है, समाधि में जब तक बैठा रहता है तब तक परमात्मा का आनंद ले रहा होता है, और समाधि से जब बाहर आता है तो कहां से आ रहा है? वो आनंद से ही तो बाहर आएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। यानी आनंद में ही रहते हैं और फिर आनंद से बाहर आते हैं, एक स्थिति है। अथवा उस आनंद में रहते रहते ही, मान लो आप मेरी ओर देखिएगा, एक बड़ी बात बताया जा रही है, तो आनंद में रह रहे हैं, साध्य हैं, सिद्ध कर लिया, लेकिन उन्होंने जीवन मुक्त दशा को अभी प्राप्त नहीं किया। जीवन मुक्त दशा का मतलब है संस्कार समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, अविद्या नष्ट हो गए, सब कुछ, सारे काम पूरे हो गए, अभी नहीं हुए, पर समाधि को तो प्राप्त किए हैं, सिद्ध पुरुष तो बन गए, और उतने में मर गए। मान लीजिए किसी कारण से मर जाता आदमी, मार देते लोग, या किसी कारण से शरीर छोड़ दिया, अब वो स्थिति आई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो जो दोबारा जन्म लेंगे, भले समाधि को प्राप्त किए हो, भले ईश्वर का आनंद मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा ना। मुक्ति जैसा अनुभव करते हुए, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करते हुए, जो हमारे मन के अंदर जो डाटा इकट्ठा किया ना हमने, बहुत जबरदस्त डाटा, संस्कारों के रूप में, अविद्या के रूप में, उस सारे को डिलीट करना होता है। हम लोग डिलीट नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी लोग हैं। मोबाइल में तो झटाझट डिलीट करते रहते हैं, मोबाइल में हम लोग बस डिलीट करते रहते हैं, और एक ऑप्शन भी रहता है, जैसे जैसा डाटा बढ़ता जाता है वो अपने आप डिलीट होता रहता है, ऐसा सिस्टम बना के रखा है। लेकिन मन के अंदर हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाते हैं। किसी से ईर्ष्या हो गई, वो गलती से हो गई जी, मैंने गलती से ईर्ष्या कर दी, इस डाटा को डिलीट कर दो, करता नहीं आदमी, वो मन में धर करके रखता है, उसको उससे प्रेम ज़्यादा है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, अभी तो खैर वो नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उनसे मिलने, भूल से भी जाके मिलने गए तो वो सीधा यही प्रश्न करते हैं,
समाधि लग गई, ईश्वर का दर्शन हुआ, संस्कारों को दग्ध बीज किया है, वो कभी कभी ऐसी बात ही नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ जी आप लोग कैसे हैं, ठीक हो, परिवार में सब लोग कुशल मंगल हैं और कैसे चल रहा है। हम लोग तो दूसरी बात कर लेते ना आप लोगों से, वो ऐसी बातें कभी ना किया है, ना हमने कभी उनके कानों से सुना है, मतलब उनके मुंह से कभी नहीं सुना। वो यही बात करते हैं, मतलब शुरू से यही बात का, आज भी वही बात करते हैं। वो बेड पर है तो भी यही बात करते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, वो ये बात कहा करते हैं, दुनिया में कोई किसी से क्या प्यार करता है, प्यार प्रेम, मतलब कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटे से या बेटी से, या हाँ कोई बहू सास से भी बहुत प्रेम करती है, और कोई सास भी बहू से बहुत प्रेम करती है। तो सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, मतलब दुनिया में हर कोई व्यक्ति हर किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। ये प्रेम तो बहुत छोटे बन जाते हैं। दुनिया में आदमी जितना प्रेम अपने दोषों से करता है, उतना प्रेम दुनिया में किसी और वस्तु से कभी नहीं करता। ये हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, कहते ही रहते थे वो। मतलब आदमी जितना कुशल है ना अपने दोषों से प्रेम करने में, इतना ज्यादा बेहद प्यार करता अपने दोषों से, इसी कारण से अपने दोषों को वो छोड़ता नहीं। मान लो जैसे किसी माँ से पूछो कि आप मोह छोड़ देना, नहीं बेटा कैसे मैं मोह छोड़ सकती हूँ, ये तो करना ही पड़ता है। मतलब कितना प्यार करती देखो, मोह से, राग से, और कोई गुस्से से, कोई किसी से। या गुरुजन भी ऐसे होते हैं, उन ऐसा नहीं है, ऐसे भी गुरु होते हैं जो अपने शिष्यों से जैसे माँ प्यार करती है, प्रेम करती है, राग करती है, ऐसे गुरु लोग भी करते हैं। मतलब गुरु का मतलब कोई सिद्ध पुरुष थोड़ा होते हैं सारे गुरु, सबके अंदर कोई ना कोई दोष होता ही है, और जिसके पास भी होता होगा, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मैं सभी गुरुजनों को नहीं कह रहा हूँ, आप में से कोई गुरुजन हो तो आप बुरा नहीं मानना। तो गुरुजन लोग भी, वो भी बहुत मोह में पड़ जाते, जैसे माताएं पड़ती है, पिता लोग भी पड़ते हैं। उनके मोह अलग प्रकार का होता है, वो अलग टाइप का होता है, वो पिता लोग ही जानते हैं। बाकी लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा छुपा के रखते हैं। माताएं तो इतना ज़्यादा छुपा नहीं पाती है, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या है, योग्यताएं भी बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन कुछ ऐसी भी योग्यताएं हैं वो छुपा नहीं सकती हैं, मतलब छुपाना उनको आता नहीं है। ये एक अलग प्रकार की योग्यता है उनके अंदर, वो बाहर निकल के आती है उनकी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इतना बेहद प्यार करते हैं हम लोग अपने दोषों से, इतना अधिक करते हैं, उससे अधिक किसी से नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा हमारे गुरुजी कहा करते हैं। तो यही बात यहाँ पर हमें समझना है। किस प्रसंग में मैंने ये बात कही है, हाँ अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करता है। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था, इसी आनंद में डूबे रहना हमको, और इसी आनंद से बाहर निकलना। तो आनंद से कैसे बाहर निकलते हैं, ये बात हो रही थी कि जब योगी समाधि में बैठता है, और समाधि में बैठ करके, और समाधि पूरी हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटा जितना करना है, ऐसा तो है नहीं 24 घंटे समाधि में बैठा रहेगा, वहां से तो उठेगा, तो वहीं से उठ करके आएगा। एक तो ये बात हो रही थी। और जिस बात पर ये लंबी चर्चा हुई है वो है कि अगर समाधि लगाया है और संस्कारों को दग्ध बीज नहीं किया है, अविद्या को समाप्त नहीं किया है, और फिर उस स्थिति में और शरीर छूट गया, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस बात को लेकर के इतनी लंबी बीच में चर्चा हुई। तो मतलब ये भी एक अलग काम हमको करना पड़ता है। डाटा को डिलीट करने वाली बात चल रही थी, जिसको लेकर के ये सारी बातें हो रही थी। हम लोग ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसको हम दिमाग में ला करके उसको ऐसे रखते हैं, फिर उनके साथ इतना प्रेम करते हैं, और अंतरात्मा से हम, यानी अंदर से हम इसको स्वीकार करते नहीं, ये तो मेरे में होने चाहिए। मोह हो या द्वेष हो या वो जो भी है, अपने अपने प्यार आपको पता है आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो सब आपके साथ चाहिए। आप उनके साथ चिपके रहते हैं एक प्रकार से, जैसे बंदरी जो है मरे हुए बच्चे के साथ चिपके रहती है।
चिपक करके रहती है, ऐसे हम लोग अपने दोषों से चिपके रहते हैं। इसी वजह से हमको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है। अभी आपके सामने और भी बातें बहुत आएंगी, धीरे धीरे सिद्धांत आएंगे। जैसे हमको ध्यान करना पड़ता है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है, तो वैसे ही आत्मा का भी ध्यान करना पड़ता है, मन का भी ध्यान करना पड़ता है। ऐसे बहुत कुछ है अभी समझने वाली बातें। और गहराइयों में आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं कितना सब इतना मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप क्या समझ रहे थे, चू मंतर कर दें, आपके सिर पर हाथ धर दे और आपको मुक्ति मिल जाए या आपको समाधि लग जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। पता नहीं कितना मेहनत करना, मतलब इस फील्ड में जब उतर जाए ना आदमी, दंगल में जब उतर जाए, वो बोलते हैं ना ओखली में सिर दे दिया तो अब मूसल से डरना क्या है। मतलब एक बार ओखली में तो सिर तो दे करके देखो, आपने सिर ही नहीं दिया तो कैसे पता लगेगा आपको। मतलब ओखली में सिर देना ही पड़ेगा, दंगल में उतरना ही पड़ेगा, कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, याद रखना। ये तो बहुत बड़ा कीचड़ है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे उदाहरण हैं जो आदमी को किसी न किसी रूप में प्रेरित करने वाली होती है। अब तो बड़े अच्छे साधन आ गए हैं, वो एक अलग बात है। हमें याद है कि हम एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे जिसमें वो टॉयलेट के जो गड्ढे होते हैं ना भर गए, अब उसको निकालना है। और गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, वो पैसे थोड़ा खर्च करेंगे, किसी को बुला करके उसको निकलवाना है। समझ रहे मेरी बात को, वो निकालना है, उसको गड्ढा भर गए, अब क्या करें, अब भर गया और आप देखेंगे अब कौन निकालेगा, तो वो कोई दिखेगा नहीं, आपको करना है, यानी हम लोगों को करना, ब्रह्मचारियों को और कोई नहीं होगा। अब करना है तो सारे ब्रह्मचारियों को, 20 ब्रह्मचारी थे, सबको चारों ओर खड़ा कर दिया हमारे गुरुजी, हाँ जी इसको निकालना है, और सब पीछे हो जाए। और ऊपर का तो लेटेस्ट होता है बिल्कुल, ठीक है जी। अब उस लेटेस्ट को देख करके कौन उसके अंदर उतरे जी, बड़ा मुश्किल होता है। तो सब गुरुजी बोलते हाँ भाई कौन उतरेगा, अब कोई उत्तर ही नहीं दे कोई, अब कोई नहीं दे रहा है। तो हम दोनों लोगों ने उत्तर दिया, मैं और आचार्य सत्यजीत जी, पर हम उतर गए लेटेस्ट वाले में, उतर करके निकालने लगे। और निकालते निकालते थोड़ा अंदर भी जाते हैं, और ऊपर वाले को अब ऐसे साधन तो आजकल के जैसे है नहीं, तसलों में उठा रहे थे, देखो मल को तसलों में, तसला समझते हैं आप लोग, वो लोहे के होते हैं, उसमें उठा रहे हैं, उठाते उठाते और फिसल भी जाता है कई बार। तो फिसल गए, मैं ऊपर पकड़ा रहा हूँ, फिसल दिया तो पूरा मेरे सिर से लेके नीचे तक आ गया। अब देख लो क्या स्थिति होगी। और बाकी लोग सोच रहे हैं कि होशियारी की है बाकियों ने कि हम लोग बाद में जाए, जो लेटेस्ट पूरा निकल जाएगा ना और नीचे नीचे जाएंगे तो वो खाद जैसा होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा मान करके उन्होंने पीछे हट गए। और जैसे जैसे अंदर जाते जाए फिर अंदर वो गैसेस निकल रहे हैं, खाद तो बन गया है। और ऊपर लेटेस्ट से कोई समस्या नहीं थी, केवल मन की समस्या थी वहाँ पर। हाँ मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, ऊपर का जो लेटेस्ट होता है वो केवल मन की समस्या है। जैसे अब तो खैर बहुत साधन है, आप में से जितनी माताएं होंगे तो जो बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे का जो भी मल आप बहुत प्रेम से हटाते थे, आजकल तो बहुत साधन है, आपको कोई समस्या नहीं होती है तो हटाते हैं, तो माँ को कोई परेशानी होती है और उसी मल को पिता को बोल दे तू हटा दे भाई, अरे फिर देखना उसको परेशानी है, उसकी मन की परेशानी होगी। या बहन को बोले या भाई को बोल दे या चाची को बोल दे या किसी और को बोल दे, उसका बच्चा जिसका नहीं है, वो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी मन की समस्या है वहाँ पर। तो लेटेस्ट में तो मन की समस्या थी, लेकिन जब अंदर अंदर जाते हैं वो खाद तो है, खाद तो बन गए अंदर नीचे तक, मतलब 20 फीट और 25 फीट और नीचे चले जाते जाओ, जितना बड़ा गड्ढा था कितना गहरा, तो वहाँ गैसेस निकल रहे हैं और फिर वहाँ शारीरिक समस्या हो रही है, मतलब गैसेस जा रही हैं अंदर। पर उसमें उतरने के लिए बाद वाले भी परेशान हो रहे हैं, नहीं उतरेंगे हम लोग, तो हमें डबल ड्यूटी लगानी पड़ी अपनी इच्छा से। तो प्रारंभ में भी हम उतरे और अंत में भी हम उतरे। ये जो मल है जिसके साथ हम चिपके रहना चाहते हैं, ये तो बाहर का कुछ भी मल नहीं है, लेकिन जो अंदर के मन के जो मल है ना, उनके साथ हम ऐसे चिपके रहते हैं और उनसे बेहद प्यार करते हैं, यानी मल से प्यार कमाल है। आपको पता है ये दोष जो है इनको मल कहा है, मल।
ये सारे मल है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये सारे के सारे मल है। और जो आदमी बाहर के मल से परेशान हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो फिर अंदर के मल से जब उसको ये एहसास होता है ना, जब ओखली में सिर देंगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि कितना मल भरा हुआ अंदर का। और उसमें जब प्रवेश करेंगे, हम अपने आप को प्रवेश कराएंगे, तब पता लगेगा कितना दुख मिलेगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मैं अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा, आज की भाषा में 30 मार्खा समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ। तब उसको एहसास होगा कि कितना मल के अंदर मैं धसा हुआ हूँ। तो वो सारा मल निकालना है, उसके लिए अतिरिक्त मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर वो पुरुषार्थ करके उस मल को हटाया नहीं, समाधि तो लग गई, अविद्या भी नहीं, अविद्या को रोक दिया। सांप को जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे उस संदूक में बांध के रख दिया है कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता, पूरा ऐसा प्रबंध कर दिया। सांप को तो पकड़ लिया है और उसको ऐसे पेटी में बिल्कुल स्ट्रांग, बहुत मोटे लोहे का कहो, स्टील का कहो, जो भी है, ऐसी धातु कहो, जिसमें अंदर डाल करके बड़े बड़े गोदरेज के ताले लगा दिया आपने। अब वो बाहर निकल ही नहीं सकता, अब कोई समस्या ही नहीं, सांप का कोई डर ही नहीं है। अविद्या उबर नहीं सकती, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार व्यवहार में आ ही नहीं सकते, क्योंकि समाधि लगा लिया। समाधि तब लगती है ना जब उनको रोक लेगा। अब वो तो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन उसके जो संस्कार है, वो जो अविद्या है, वो सांप तो है, अभी जिंदा तो है, मरा नहीं है। हाँ, अगर कोई आकर के खोल दे तो समस्या हो सकती है ना, अथवा मेरे से गलती से खुल जाए तो, हाँ, अपने आप से भी, हम अपने हाथों से भी खोल देते कई बार, हमें समझ में नहीं आता है। हम ऐसी नींद में रहते हैं, हम लोग ऐसी तंद्रा में रहते हैं, ऐसी अविद्या में रहते हैं, हमें नहीं पता लगता, हम अपने आप खोल देते हैं और हमको पता नहीं लगता हमने खोल दिया। हम ही भूल से खोल देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उस अविद्या को, उन संस्कारों को, उन पापों को अगर हमने दग्ध बीज नहीं किया है, तो भले समाधि लगा लिया है, भले ही भगवान का दर्शन किया है, आनंद मिल रहा है, अगर उसको किया नहीं और मर गए किसी कारण से, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो वही बात कही जा रही है, उसी में लीन रहते हैं और उसी से फिर वापस पैदा होते हैं। ये दूसरा अर्थ हो गया आपका। फिर हमारे लिए बोला जा रहा है, स यह एतद एवं अमृतम वेदा साध्यानाम एव एको भूत्वा ब्रह्मणा एव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपात् उदेति। सह यह, वह यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से, एतद, इस बात को, एवं, इस रूप में, अमृत के रूप में, अन्न रूपी अमृत के रूप में वेदा जान लेता है। भोग्य है ना हमारे लिए, वो अन्न जो है भोग्य सामग्री है, चाहे ईश्वरीय आनंद हो या भौतिक आनंद हो या कोई भी हो, क्योंकि अभ्युदय रूपी आनंद भी है, अभ्युदय रूपी सुख भी है और निःश्रेयस रूपी आनंद भी है, दोनों ही इसमें, इस अन्न में। तो इस अन्न को वेदा जान लेता है, तो साध्यानाम एव एकः भूत्वा, साध्यों में भी अपने आप को एक साध्य बना लेता है। तो साध्यानाम एव एको भूत्वा, साध्यों में अपने आप को साध्य बना करके, सिद्ध पुरुष बना करके अपने आप को ब्रह्मणा एव मुखेना, और ब्रह्म रूपी मुख से, यानी ईश्वर ही उसके लिए साधन बन जाता है। बहुत बड़ी बात है, जैसे मुक्ति में जब जाता है तो उसके पास भौतिक इंद्रियां नहीं होती है, जैसे हमारे पास भौतिक इंद्रियां ना 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और निर्णय करने के लिए भौतिक बुद्धि है, सब भौतिक पदार्थ है हमारे पास में साधनों के रूप में, जिनके माध्यम से हम निर्णय करते हैं, अपनी अनुभूति करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सबको अनुभव करते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्मों को कर्मेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। इन भौतिक साधनों को यहाँ पर शरीर में रहते हुए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, और मुक्ति में जाते हैं तो ये सब के सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं, यहीं कारण में विलीन हो जाते हैं। मुक्ति में केवल अकेला आत्मा जाता है, और फिर वहाँ उसको देखना है, वो देखना चाहेगा तो भगवान साधन बन जाता है। कमाल है, दिखाता है, जैसे पिता होता है ना, अपने छोटे बेटे को दिखाता है।
जब फैक्ट्री में ले जाता ना अपना बेटे को, जो भी फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, और उसको सीट पर बिठाना है, जिस सीट पर पिता बैठता रहा है अब वो अपने उस सीट पर बेटे को बिठाना है उसको, तो वो ले जाता है, उसको ले जाता है ना, आप में से भी लेके गए होंगे, ले जाता है उसको, ले जा करके उसको बड़े प्रेम से वहाँ बिठाता है, फिर उसको दिखाता है, सब चीज़ें दिखाता है उसको, सब सिखाता है, ऐसा करना वैसा करना जो भी है। तो जैसे हम लोग संसार में अपने बच्चों को, अपनी संतति को जैसे दिखाते हैं रास्ता, ठीक इसी प्रकार से मुक्ति में परमात्मा जो है हमारे लिए साधन बनता, हमारे लिए आंख बनता, हमारे लिए कान बनता, हमारे लिए मन बनता, हमारे लिए बुद्धि बनता है, हमारे लिए सब कुछ बनता है। और मोटी भाषा में कहूं, वो हमारे लिए सेवक बन जाता। सेवक याद रखना, सेवक अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है। जो सेवा करता है वो छोटा आदमी नहीं होता, याद रखना। अगर सेवा करने वाला छोटा होता तो सबसे अधिक सेवा परोपकारी जो निष्काम कर्मी होता है वो सबसे ज्यादा सेवा करता है। योगी सबसे ज्यादा सेवा करता है लोगों की, हर प्रकार के लोगों को हर रीति से सेवा करता है वो, तो फिर वो तो बहुत छोटा आदमी हो जाएगा। इसलिए सेवा करने वाला, देखिए दृष्टि देखिएगा, कैसी दृष्टि रखनी है इस आध्यात्मिक मार्ग में, किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए हमारी जो सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं उपनिषदकार ने कहा सम्यक दृष्टि, तात्विक दृष्टि कहिए। और दृष्टापन देखिएगा कि जो सेवक होता है, सेवा करने वाला होता है, उसको किस दृष्टि से हमें देखना है। अगर वो दृष्टि हमारे पास में आ जाएगा तो समत्वम योग उच्यते, फिर हमारे कोई परेशानी नहीं हो। हट, दूर दूर जा, दूर करना, ऐसा बोल दिया सेवक को हमने। बोलते हैं ना कई बार, सेवा करवाते करवाते अब कुछ गड़बड़ करता है वो, विशेष रूप से उसको 10 बार बोल दिया फिर भी गड़बड़ कर दे, फिर देखना यजमान को कैसा आता है उग्रता। हट हट, तुझे अकल नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सेवा जो करता है वो बहुत महान होता है, याद रखना। तो इस दृष्टिकोण से ईश्वर हमारा सेवक बन जाता है। कितनी बड़ी बात होगी। मतलब आपको देखना है तो दिखाने का काम करे। जैसे किसी की आंखें जो है रोशनी इतनी नहीं है, अब वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो अपना सेवक को रखता है, वो पढ़ करके सुनाता है। सेवक मतलब है सास जो है वो कुछ पढ़ना चाहती है लेकिन खुद नहीं पढ़ सकती है, और बहू जो है उसको पढ़ा करके सुना रही है। आप में से ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, सेवक बने आप लोग। तो कहने का अभिप्राय है, तो जैसे आज हम किसी के लिए पढ़ करके उनको सेवा करते हैं, उनको ले जाते हैं, चला के ले जाते हैं, उनको पकड़ करके ले जाते भी हैं, उनको बिठाते भी, बहुत सारे काम करते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं अपने अपने ढंग से। तो जैसे हम लोग दूसरों की जिस तरह की सेवा करते हैं अपने निकट के लोगों को, और सबसे निकट का तो भगवान ही है, तो वो हमारी सेवा करता है। देखिएगा वो सेवक बन करके वो सब कुछ कराता है हमको जो जी चाहिए। मतलब वहां हम लोग तो बिल्कुल राजा की तरह रहते हैं, राजपुरुष की तरह रहते हैं, युवराज बन करके रहते हैं, यूं समझ लीजिएगा। कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई समस्या नहीं है। बस केवल आदेश करो, सब उपस्थित हो जाएगा। आदेश का मतलब है वहां कोई अहंकार हमारे में नहीं होगा, देख मैं भगवान से सेवा करवा रहा हूं, ऐसा अहंकार थोड़ा होगा। अविद्या तो है ही नहीं वहां पर, वो तो आत्मीयता होती है। जैसे पापा थोड़ा ये पकड़ा देना, बेटा नहीं बोलता पापा को, माँ को नहीं बोलता है, माँ को तो सबसे ज्यादा बोलता है, बेटा से फिर भी, पिता से कभी कभी थोड़ा सा डरता भी होगा, लेकिन माँ से तो बिल्कुल नहीं डरता। वो माँ से तो कितनी सेवा करवाता है बेटा। जैसे माँ से बेटा सेवा करवाता है, वैसे ही हम ईश्वर से सेवा करवाते हैं। और याद रखना, मैं एक बार बोला भी था, आपको याद हो या ना हो, हम पिता बन जाते हैं और ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। हम स्वयं पिता बन जाते हैं और ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, वेद मंत्र साक्षात बोलता है। तो सपितो पिता सत, ये मंत्र का अंतिम अंश है, यजुर्वेद का मंत्र है, उस मंत्र का ये अंतिम अंश है, सह पितुः पिता सत, वो पिता का भी पिता है।
जो पिता परमात्मा है उस पिता का भी पिता बन जाता है। तो मुक्ति में जब जाएगा तो समझ लेना हम तो राजा की तरह रहे थे, और परमात्मा जो हमारे पुत्र बन करके पूरी सेवा करता है, हमको तराता है, तृप्त करता है। वो एक्चुअल में वो पुत्र बन जाता है परमात्मा वहाँ पर, और हम पिता बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो ये एहसास करें तो बस पूछिएगा मत। पता नहीं आपके सामने ये सारी बातें बता रहा हूँ, आप कितना इसको मनन चिंतन करेंगे और कितना अपनाएंगे वो आप जाने, लेकिन अच्छी बात है अगर आप में से कुछ भी मेरे लिए अगर हो जाएंगे तो मेरा भी, मैं जैसे कंपनी में काम करने वाले होते हैं ना, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, आजकल के MBA किए हुए लोग होते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, वो बेचारों को ग्रेड चाहिए होते हैं। जैसे अब इवन वो जो क्या बोलते हैं कैब बुक करके जाते हो, वो बेचारे बोलते हैं थोड़ा अधिक स्टार दे देना जी मेरे को, वो उसको भी ग्रेड चाहिए होता है। हर आदमी को ग्रेड चाहिए। मैं भी ग्रेड का भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। तो आप में से अगर कोई कुछ कर लेंगे मेरी बातों को तो मेरा भी ग्रेड बढ़ता जाएगा, मैं भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ता रहूँगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, इन बातों को समझने से ऐसा लगता है, मैं हंस करके इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बातें और इतनी अच्छी बातें हैं जो बोली जा रही हैं यहाँ पर। इनको यदि हम आत्मसात करने का प्रयत्न करें, एक एक बात को भी, एक दिन में एक बात, इतनी सारी बातें पढ़ते हैं लेकिन एक ही बात को पकड़ ले अगर, मान लो एक भी बात को, तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकता है। एक एक बात को, रोज एक बात को, तो 365 दिन में 365 बातें यहाँ आ जाएंगी, यानी 365 सिद्धांत आ जाएंगे, 365 शब्द आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमको जी 50 जन्म लगेंगे, 100 जन्म लगेंगे या 1000 जन्म लगेंगे। अनेक जन्म बोला है, और अनेक में 2 भी होते हैं अनेक, और 200 भी अनेक होते हैं, और 500 भी अनेक होते हैं, 1000 भी अनेक होते हैं, और अनेक जन्म लगेंगे। तो वो जो अनेक जन्म जो आगे अवधि बढ़ेगी ना, उस अवधि को यदि कम करना हो हमको, तो एक ही रास्ता है, बस जो बात पकड़ में आई है उसको पकड़ के रखना, उसको छोड़ना नहीं है। तो बहुत जल्दी हम लोग एक एक बात को भी पकड़ करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, अंतिम श्लोक है ये इस खंड का, इसको पूरा करते हैं। कहते हैं कि वो ब्रह्म के मुख से, ब्रह्म रूपी साधन से वो अपना जीवन यापन करता हुआ उसी अमृत को देख करके तृप्त रहता है। स एतदेव रूपम अभिसंविशति, वो इसी भोग रूपी अन्न रूपी सामग्री में ही तल्लीन रहता है और उसी से बाहर निकल करके आता है। और उसका प्रतिफल जो बताया जा रहा है, सह यावद आदित्य उत्तरता उदेता दक्षिणतो अस्तमेता द्विस्तावत ऊर्ध्वः उदेता अवांग तम एता साध्यानाम एवा तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। तो कहते हैं अर्वाग अस्तम एता, ऐसा है, हाँ जी, उदेता अर्वांग अस्तम एता साध्यानाम एवा तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता, ये है। स यावद आदित्य उत्तरत उदेता, मानो सूर्य उत्तर दिशा में उदय हो जाए और दक्षिण दिशा में अस्त हो जाए, और उसको द्विगुना कर लो, तो 8 दिशाओं को ले लिया जी यहां तक। द्विस्तावत कह करके यहां तक, यानी आदित्य उत्तर से उदय हो जाए और दक्षिण में अस्त हो जाए। तो पहले से पश्चिम और उत्तर में, पूर्व और पश्चिम में तो होता ही है, और दक्षिण और उत्तर में भी हो गया। और द्विस्तावत कह करके उन चारों को दुगना कर दो तो कितने हो जाएंगे? 8 दिशाएं आ जाएंगी, 8 दिशाएं। अब 9 और 10वें दिशा को ले रहे हैं। ऊर्ध्वः उदेता, मानो ऊपर की ओर उदय हो जाए, और अर्वांग का मतलब है नीचे की ओर, जमीन की ओर अस्त हो जाए। तो ये 10 दिशाएं हो जाएंगी। तो 10 दिशाओं से, यानी कोई दिशा बची नहीं रही, 10 ही दिशाएं वास्तव में, 10 दिशाएं।
तो 10 दिशाओं को कवर कर लिया, यानी पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को एक प्रकार से कवर कर लिया है। तो साध्यानाम एवतावदाधिपत्यम, ये सब कुछ जो है पूरी धरती इन्हीं साध्य लोगों का आधिपत्य रहेगा, पूरी धरती का स्वामी वही रहेंगे। और स्वराज्यम परियेता, उन्हीं का स्वराज्य रहेगा, वही सब ओर से वो व्याप्त होकर के अपना साम्राज्य स्वराज्य बनाकर उसका स्वामी बनकर के वो जीते हैं। अब उसको न आतंकवादी से क्लेश है, न पड़ोसी से क्लेश है, न अपनों से क्लेश है, न पराये से क्लेश है। किसी से कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है। बस उसका जो काम था हो गया है, बस अब केवल भगवान के आनंद में वो तल्लीन रहता है, सबका वो राजा बन करके जीता है। और जैसे परमात्मा सबको समदृष्टि से देखता है, वैसे ही ये योगी साध्य सिद्ध पुरुष जो है एकत्वम अनुपश्यता, पूरी दुनिया को मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, वो सबको मित्र की दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई शत्रु नहीं बचता, किसी भी प्रकार का शत्रु है ही नहीं उसके जीवन में, सब मित्र रूप में ही रहेंगे। ये वैयक्तिक जीवन के ऊपर है। वो सामने वाला शत्रु माने हमको, वो एक अलग बात है, मेरी बात को समझ लेना। दूसरे कोई मेरे को शत्रु माने, इसमें तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, वो तो स्वतंत्र है अपने सिद्धांतों पर। मैं किसी को शत्रु नहीं मानूंगा, न मनुष्यों को, न मनुष्येतर किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी को, चाहे वो मच्छर हो या मक्खी हो या सांप हो या बिच्छू हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, किसी को भी मैं अपना शत्रु नहीं मानूंगा। मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस सिद्ध पुरुष का, साध्य व्यक्ति का ये प्रतिफल है। इस प्रकार से ये पूरा हो गया जी। वसुत्व को अपनाना, रुद्रत्व को अपनाना, आदित्यत्व को अपनाना, मरुत गण को, मरुतत्व को अपनाना, और फिर उसके बाद में साध्यत्व को अपनाना। ये सब बातें यहाँ पूरी हो गई जी। और ये खंड भी पूरा हो गया। अब थोड़ा सा नया प्रसंग 11वां खंड से प्रारंभ होगा। वो भी थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि पूर्वापर को तो थोड़ा सा जोड़ना ही पड़ता है। तो समय तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी किसी को एक आध कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी कौन सा खंड पूरा हुआ है? अच्छा, ये 10वां खंड पूरा, 10वां खंड पूरा हो गया। 11वां से कल से प्रारंभ होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। आपने जब कहा कि हम परमेश्वर पिता के भी पिता बन जाते हैं जी, आपने वेद मंत्र भी पढ़ा था जी, तो मतलब इसका ये कहने का मतलब कि हम जैसे पिता पुत्र से सेवा लेने लग जाता है, उसी तरह हम परमेश्वर पिता से सेवा ले, वो हमारी सेवा करने लग जाते हैं, ऐसा? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जब जैसे लौकिक दृष्टि से एक पिता कहता है ना, जब अपना पुत्र बहुत आगे बढ़ जाता है तो ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बाप है, ऐसा बोलता है ना लौकिक दृष्टि से। जी। तो वो खुद सेवा करने लगता है, मतलब इतना आदर देगा वो पिता अपने पुत्र को। मान लीजिएगा एक बेटा राष्ट्रपति बन जाए, उसका बाप जो है ना, अब उसको किस दृष्टि से देखेगा? ठीक है, बेटा तो पुत्रत्व तो रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, खून का रिश्ता है, लेकिन अब उसको बेटा के रूप में नहीं देखा, ये तो मेरा बाप बन गया। मान लो किसी का बेटा प्रधानमंत्री बन गया और उसका बाप जिंदा हो। अब मान लो बाप तो जिंदा नहीं है, लेकिन माँ जिंदा है आज, तो जैसे नरेंद्र मोदी की जो माँ है वो क्या अनुभव करती होगी, ठीक है ना? तो ऐसे ही जब हम इतनी योग्यता को प्राप्त करते, शरीर में जीते जी भी हम परमात्मा के पिता बन सकते हैं। ये भी बात कही है, केवल मुक्ति की बात नहीं है, मुक्ति में तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर भी शरीर में रहते हुए भी हम वो काम करें जिस काम को करने से हम जो है पिता बन सकते हैं परमात्मा के। जैसे एक उदाहरण के लौकिक दृष्टि से कोई पिता है और वो पिता किसी फैक्ट्री को या किसी बहुत बड़े बिजनेस को चलाता हो, और उसी बिजनेस को उसका बेटा 10 गुना बढ़ा दे, 100 गुना बढ़ा दे, तो क्या वो लौकिक पिता अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानता? वो तो ये तो मेरे से बड़ा बाप बन गए जी,
तो उसको जो आदर देगा वो ऑटोमेटिकली व्यवहार में उसका व्यवहार बहुत कुछ बदल जाता है। जी जी स्वामी जी। और जी। एक चीज आपने कहा कि संस्कारों का जब तक हम दग्ध बीज नहीं करते और हमारी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा हमें जन्म लेना पड़ता है जी समाधि के बाद भी, और मोक्ष नहीं मिलता। स्वामी जी मैं ऐसा सोच रहा था कि जब भी कभी भी किसी को मोक्ष मिलता है, मतलब 100% संस्कारों का दग्ध बीज तो होगा ही नहीं। कुछ कुछ जब भी अंत आता है या मोक्ष में हम जाते हैं, कुछ न कुछ तो संस्कार ऐसे बच ही जाते हैं कि नहीं, वो पूरे ही सब दग्ध हो जाते हैं, तभी आपका अगला जीवन नहीं मिलता। जी, पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा। आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक अविद्या जनित संस्कार और एक विद्या जनित संस्कार। विद्या जनित संस्कारों से हमें कोई आपत्ति नहीं, उसको दग्धबीज करने का कोई अवसर ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करो, हमें कोई क्लेशित नहीं करेंगे ना। लेकिन जो अविद्या जनित संस्कार है उन सबको समाप्त करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। जी हाँ जी जी। तो हमारे शुरू के जीवन के भी हैं जी संस्कार जो विद्याजनक हुए थे जी। अभी वो फिर हमारे समाधि में आके और उनको भी हम दग्धबीज कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी हाँ। अभी मतलब जब हमारे भीतर अविद्या रही नहीं तब तो हमारे संस्कार ही नहीं बनते, तो निष्काम से संस्कार ही नहीं बनते, मतलब जो हमें दग्धबीज करने पड़े उसको। लेकिन जो पुराने संस्कार बने हुए थे वो भी हमारे जीते जी हम उनको भी दग्धबीज कर देते हैं। जी जी कर देते जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी किसी का मोबाइल ऑन है, उसको पहले बंद करें। जी 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 स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपकी जो पुस्तक है, एक अष्टांग योग के नाम से और एक समाधि के नाम से, तो स्वामी जी मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ध्यान की प्रक्रिया है, हमें अभी ध्यान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती कि जैसे कैसे करना है। मतलब सामान्य जानकारी तो होती है, पर हमको जैसे कुछ विशेष जानकारी जिससे कि हमें ध्यान करने में की क्या प्रक्रिया है, उसके लाभ मिले, तो उन पुस्तक में वो होगा या फिर उसके अलावा कौन सी ये ज्ञान हमें मिलेगा? जी ऐसा है जी। आपके प्रश्न को मैंने समझ लिया है। उसका समाधान ये है जी कि हर चीज़ पुस्तक से नहीं मिल सकती, उसको आपको प्रैक्टिकल में कुछ आपको वर्कशॉप्स में जाना होगा, कुछ कैंप्स में जाना होगा, समझना होगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन का अभी समाप्ति की ओर जा रहा है, वैक्सीन भी आ गया है, लोग लगा रहे हैं, अब धीरे धीरे खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर कैंप्स लगाते हैं योग के, प्रारंभिक लोगों के लिए भी लगाते हैं और उच्च स्तर के लोगों के भी लगाते हैं। उसके कई स्तर हैं, तो वो हम शिविर लगाते हैं। उसमें केवल ध्यान शिविर भी लगाते हैं, मेडिटेशन कैसे करना है, और फिर हम लोग जो ध्यान को किए हुए होते हैं, बहुत सारे शिविरों को किए हुए होते हैं, उन लोगों के लिए ध्यान प्रशिक्षक शिविर भी लगाते हैं, अर्थात वो स्वयं ध्यान सिखाने वाला बने, उसके भी शिविर लगाते हैं। तो ऐसे कई स्तर के शिविर लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे ये सामान्य हो जाएगा, जब शिविर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सूचनाएं मिल जाएंगी और फिर आप लोग आकर के सीखिएगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ